Good morning, student. How are you? Today is the topic inverse trigonometry function, class 12th. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करने से पहले कुछ हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ याद करेंगे, उनको देखेंगे। वो वैल्यू याद होंगी, उसी के बाद आपके इक्वेशन होंगे। तो यहाँ से साइन थीटा जीरो, आपको एक टेबल बना रखी है कि साइन थीटा जीरो हो तो जीरो वैल्यू, साइन 30 डिग्री पे 1/2 वैल्यू, 45 पे क्या देगा 1/√2 वैल्यू, 60 डिग्री पे क्या था √3/2, साइन 90 डिग्री क्या था 1। कोस की रिवर्स वैल्यू हो जाएंगी कि कोस 0 1, कोस 30 डिग्री √3/2, कोस 45 डिग्री 1/√2, कोस 60 डिग्री 1/2, कोस 90 0। टेंजेंट साइन बटे कोस थीटा होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो साइन 0 0, कोस 0 1, 0/1 0। इससे टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3, टेंजेंट 45 1, टेंजेंट 60 √3, टेंजेंट 90 नॉट डिफाइन। तो कोसिकेंट जो साइन की वैल्यू है उसका रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि कोसिकेंट क्या होता है साइन का अपोजिट होता है। ऐसे सिकेंट कोस की जो वैल्यू उसका रिवर्स कर दोगे। टेन का अपोजिट कोट होता है, जो आपकी 0 है, टेंजेंट 0 है तो ये 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी टेबल आपने याद करनी है। ये टेबल याद होगी, उसी के बाद आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे, वरना क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। अब आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे कि आपको दिया मिलेगा कि साइन 30 डिग्री क्या इक्वल टू 1/2। तो 30 साइन को उधर भेज दें, इनवर्स फंक्शन हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। ये वाली वैल्यू आपको ऐसे ही दी मिलेंगी, यानी कि वैल्यू दी मिलेंगी, एंगल आपको निकालना होगा। जैसे √3/2 कोस इनवर्स √3/2, कोस इनवर्स 1/√2 किस एंगल को है। और एंगल भी आपने किस में निकालने हैं कि एंगल को रेडियन में आपने फाइंड आउट करना है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हमने 11th क्लास में सीखा था कि 180 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो क्या करें, π/180 से मल्टीप्लाई करें। 180 से 180 कैंसिल, पाई आगे वैल्यू। 90 डिग्री कितना होता है π/2 होता है। 60 डिग्री π/3, 45 डिग्री π/4 है, 30 डिग्री π/6 होता है। ये वैल्यू आप याद कर लें। अब साइन 30 डिग्री था, ये किसके बराबर होता है 1/2 साइन 30। तो इधर फंक्शन को ले गए, इनवर्स हो गया साइन इनवर्स 1/2। तो 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखोगे π/6, तो साइन इनवर्स 1/2 क्या आ गया π/6 के बराबर आ गया। तो इनवर्स को उधर भेज दिया, तो साइन π/6 इक्वल टू क्या देगा 1/2। अब साइन इनवर्स, अब क्या आ जाता है कि साइन π/6 है, साइन π/6 किसके बराबर है 1/2 के। तो साइन इनवर्स इस 1/2 की वैल्यू क्या आ गई साइन π/6। तो साइन इनवर्स 1/2 आपने क्या रख दिया साइन π/6। तो ये आपका फार्मूला होगा कि साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इक्वल टू थीटा। तो थीटा बिलोंग करेगा रेंज के अंदर, कि साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज आएगी आपकी, उस रेंज में निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी π/6। ऐसे ही आपको यानी कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे और आपको ऐसे रेडियन में निकालने होंगे कि साइन इनवर्स 1/2। आपने पता कि साइन 1/2 किस एंगल पर देता है साइन π/6 पर दे, तो इस 1/2 की वैल्यू रख देंगे साइन π/6। तो साइन π/6 कितना, साइन इनवर्स इंटू साइन π/6 क्या देगा π/6 आ जाएगा। ऐसे ही आपकी कोस 45 डिग्री 1/√2, यानी कि साइन इनवर्स 1/√2 देगा कि साइन 1/√2 किस एंगल पर है साइन π/4 पे, तो ये वैल्यू रख देंगे साइन π/4। तो आपके पास साइन इनवर्स इनटू में साइन π/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा π/4 आंसर आ जाएगा आपका। किया। नाउ नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है कुछ इनवर्स फंक्शन की, कि इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं। इनवर्स फंक्शन के लिए हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी हैं ये आपने देखना है। प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन, पहले तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है, जो 1 होता है और ऑन 2 होता है उसे हम इनवर्स फंक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी कि फॉर ए फंक्शन टू बी इन्वर्टेबल इट मस्ट बी बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है कि आपका फंक्शन 1 और ऑन 2 हो। 1 क्या होता है कि आपके पास एक सेट ए होता है, एक सेट ए है, एक सेट बी है, ये सेट ए, ये सेट बी, इसके एलिमेंट 1 2 3, ये 4 5 6।
तो 1 1 का मतलब है कि एक की इमेज 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6 है। यानी कि सेट ए की हर एलिमेंट की एक इमेज होती है, तो उसे 1 1 फंक्शन कहते हैं। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है और हर एक की एक एक इमेज होनी चाहिए। फंक्शन के लिए तो पहले तो होना चाहिए हर एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए, कोई भी एलिमेंट इम्पटी नहीं रहना चाहिए सेट ए में। सेट ए के एलिमेंट को हम डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन। सेट बी के एलिमेंट को रेंज और कोडोमेन। क्या बोलते हैं? कोडोमेन। ये आपके कोडोमेन होते हैं। और ये कोडोमेन रेंज को बनाती है जब हर एलिमेंट की इमेज हो जाती है। सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है तो ये सारे रेंज हो जाती हैं। अगर इसमें कोई एलिमेंट इम्पटी रह जाता है तो वो आपका क्या? कोडोमेन है। ठीक है। और 1 1 के लिए हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। ऑन टू के लिए प्री इमेज मिलनी चाहिए। बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज हो तो वो ऑन टू होता है हमारा। तो इन्वर्टेबल फंक्शन के लिए 1 1 और ऑन टू होना ज़रूरी है। मान लिया एफ एक फंक्शन है ए टू बी, देन एफ इनवर्स आपका एग्जिस्ट होगा। क्या हो जाएगा? बी टू ए हो जाएगा। क्योंकि इनवर्स के लिए इनवर्स क्या हो जाएगा? बी टू ए। जो आपकी रेंज है वो तो डोमेन हो जाएंगे, डोमेन है वो रेंज हो जाती है। हमारी इनवर्स उल्टा होता है कि बी टू ए हो जाएगा। इस बी को ए की जगह पर हम ले लें और ए को बी की जगह पर। इसके एलिमेंट यहाँ डाल देंगे। इसके एलिमेंट ये यहाँ पर 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3, हर की एक एलिमेंट की इमेज मिलेगी। यानी कि एक फंक्शन ए टू बी है तो देन एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बी टू ए। ठीक है। तो ए क्या था हमारा? डोमेन। बी क्या था? कोडोमेन। जब हर एलिमेंट की इमेज मिलेगी तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज आ जाएंगे 1 1 फंक्शन में। तो यानी कि इनवर्स फंक्शन में आपकी कोडोमेन और रेंज इक्वल होते हैं। तो हमारा क्या जाएगा? इनवर्स फंक्शन दिखाना तो क्या जाएगा? बी टू ए फंक्शन लिखोगे। जो आपकी रेंज थी वो क्या बन गई? डोमेन बन गई। और जो हमारी डोमेन थी वो क्या होगी? रेंज होगी। क्योंकि ए वाले एलिमेंट कहाँ आ गए? आउटपुट में आ गए। बी वाले एलिमेंट इनपुट में आ गए। जो इनपुट होता है वो डोमेन, जो आउटपुट होती है वो रेंज आती है हमारी। ये इनवर्स के लिए आपकी प्रॉपर्टी है 2। दूसरी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ग्राफ ऑफ एफ एम एफ इनवर्स आर मिरर इमेज होनी चाहिए हमारी ऑफ इच अदर इन दी लाइन y इक्वल टू एक्स। एक y इक्वल टू एक्स एक लाइन होगी हमारी जो ओरिजिन से पास होती हुई लाइन है, उसकी एक मिरर इमेज मिलनी चाहिए हमें इनवर्स फंक्शन में। इमेज ऑफ द पॉइंट एक्स डेक्स वाई डेक्स इन द लाइन y इक्वल टू एक्स इज, इस पॉइंट की इमेज क्या होगी हमारी? y डेक्स x होगी। यानी कि x का पॉइंट y की जगह पर आ जाएगा, y का पॉइंट x की जगह रिवर्स हो जाएंगे। तो ये आपकी इमेज। फिर क्या होता है? इफ़ एफ एक्स हैज़ ए वर्टिकल एजम्प्टोट्स देन एफ इनवर्स हैज़ हॉरिजॉन्टल एजम्प्टोट्स हो जाएं। अगर एफ एक्स फंक्शन के वर्टिकल एजम्प्टोट्स हैं तो इनवर्स के हॉरिजॉन्टल एजम्प्टोट्स हो जाएंगे। एजम्प्टोट्स के बारे में हम आपको बताएंगे। यानी कि 10x को वैल्यू हम π/2 पुट करते हैं तो वो लाइन पर क्या देगा? इन्फिनिटी वैल्यू देगा। इन्फिनिटी वैल्यू आपकी आओगी टेंजेंट की वैल्यू क्या हो? x की वैल्यू π/2 हो। टेंजेंट π/2 इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गया हमारे? एक लाइन के ऊपर एजम्प्टोट्स आ गए हमारे। ठीक है। ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो हमारा चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको हमने इनवर्स लेना हमारा। सिंपल ट्रिगो हमने 11th में पढ़ी। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सिंपल ट्रिगो में अंदर क्या होता है? y इक्वल टू साइन एक्स। उसकी डोमेन क्या होती है? रियल वैल्यू। रेंज क्या होती है? -1 से +1। तो जितने भी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमारे क्या इनवर्स नहीं हो सकते। उनको इनवर्स बनाने के लिए हमने प्रिंसिपल वैल्यू डिफाइन की है, कि एक ब्रांच डिफाइन की है। ठीक है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं हमारे एक पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, वो रिपीट होते हैं आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ द टाइम के बाद। तो इसलिए क्या करते हैं? वो डिफरेंट एंगल पर एक वैल्यू देते हैं। जैसे π/2 पर भी 1 है, 3π/2 पर भी 1 है। ठीक। -π/2 पर -1 है, -3π/2 पर भी -1 है। तो यानी कि डिफरेंट एंगल पर सेम वैल्यू है। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं हो सकते। इसलिए क्या करते हैं? हम इसका एक इंटरवल उठा लेते हैं।
जो एक लाइन ली हमने y इक्वल टू एक्स की लाइन, इसकी मिरर इमेज जो इंटरवल 0 के क्लोज होता है वो इंटरवल हम लेते हैं। -π/2 से +π/2 ये लाइन ली हमने, क्योंकि ये ऐसा ही फंक्शन आगे रिपीट होता है, ये ऐसे ये ऐसे। तो इसकी जो डोमेन है, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया स्पेशल कि f(x = sin x), जो डोमेन थी उस डोमेन को हमने इंटरचेंज किया कि उसकी डोमेन हमने ऑल रियल वैल्यू न लेकर एक -π/2 से +π/2, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या आती है, हर एंगल पर a की वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल की हमने डोमेन ली और रेंज सेम रहेगी -1 से +1। इस फंक्शन को अब हम क्या कर सकते हैं, इन्वर्स शो कर सकते हैं। तो इन्वर्स, इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स होगा क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगी, डोमेन, और डोमेन क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो ये आपने वैल्यू याद करनी है, रेंज क्या आती है इन्वर्स फंक्शन की। तो एफ इन्वर्स आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा। तो y इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स आपका एक फंक्शन हो गया। इसकी रेंज -π/2 से +π/2, इसका ग्राफ ये होगा आपका। जो वैल्यू एक्स एक्सिस पर थी वो y को हो जाएगी -π/2 से +π/2, -1 से +1। तो ये इन्वर्स का एक ग्राफ आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये आपने ग्राफ देखने हैं सारे, इनकी रेंज और डोमेन आपने याद करनी है। ऐसे ही आपका कोस का ग्राफ है, सिंपल ट्रिगो का दे रखी है, रेंज है वो आपकी, उसको भी स्पेशल फंक्शन, इसकी 0 से पाई हम लेंगे, ये वाली लाइन हम ले लेंगे। तो ये इसकी आपको रेंज दे रखी है, इसको भी स्पेशल फंक्शन लेंगे 0 से पाई इंटरवल पर, ये आपका इन्वर्स हो सकता है। 1 वैल्यू देगा, यहाँ पर रिपीट नहीं होंगी, तो इसकी इन्वर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। रेंज क्या आ जाएंगी, डोमेन, डोमेन क्या आ जाएंगी, रेंज। ये 0 से पाई इसकी रेंज होगी, ये इसका ग्राफ होगा। आपने रीड करना है, आपकी नोटबुक में भी दिया हुआ, सॉरी टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर सारे ग्राफ मैंने आपके लिए बना दिए हैं, उनकी सिंपल ट्रिको के भी बना दिए हैं। और नहीं थे तो एक बार 11th की बुक को देखिए, वो ग्राफ आप रिपीट करें, उनकी रेंज और डोमेन आप याद करें। ये tan इनवर्स हो गया, tan इनवर्स की रेंज होगी -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल, ठीक है। ये ग्राफ हो गया tan इनवर्स का। और ये आपका ग्राफ है कोट एक्स का, फिर इसकी भी रेंज है, कोट की भी 0 से पाई ओपन इंटरवल, ठीक है। रेंज आपने याद करनी है। लास्ट में हमने एक टेबल बना दी है, ये ग्राफ आपका कोसिकेंट एक्स का है, ठीक है। तो इनवर्स का नीचे है, जहाँ से आपका साइन का ग्राफ खत्म होता है वहीं से ये शुरू होता है, ऐसे आपका बनेगा। आपकी बुक में दिया हुआ है, उसको एक बार देख लें, पेपर में आते नहीं हैं, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए हमें इसकी रेंज, डोमेन और ग्राफ कैसे बनते हैं, ये सिंपल ट्रिको के। उसके बाद इसका सॉल्यूशन कैसे, ये इसका यानी कि आपका सीकेंड किसका, कोस का, जहाँ से कोस का ग्राफ खत्म होता है वहीं से सीकेंड का ग्राफ शुरू होता है हमारा, ठीक है। तो ये रेंज दी हुई है। अब आपको मेन चीज़ आपने ये टेबल याद करनी है, आपकी बुक में भी दी हुई है कि आपकी टेबल में कि साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल, कोस इनवर्स की 0 से पाई क्लोज इंटरवल, tan इनवर्स 0 -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल होता है। ये कोट है सीकेंड इनवर्स, कोसिकेंड इनवर्स। तो हमने यहाँ से इस टेबल को 2 कैटेगरी में आप डिवाइड करोगे, आपको वैल्यू याद करने में आसानी होगी, साइन की फैमिली और कोस की फैमिली। साइन इनवर्स, साइन की फैमिली में होगा साइन इनवर्स, कोसिकेंड इनवर्स, tan इनवर्स। कोस की में कोस इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, कोट इनवर्स, क्योंकि साइन इनवर्स -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल। कोसिकेंड भी ये वैल्यू देगा बट 0 पर नो डिफाइंड होगा। tan भी ये रेंज होगी बट ओपन इंटरवल होगा। ऐसे ही कोस इनवर्स की फैमिली है 0 से पाई क्लोज इंटरवल। कोस का उल्टा सेकेंड इनवर्स, तो ये होगा 0 से पाई तो होगा लेकिन -π/2 पर नो डिफाइंड। फिर कोट इनवर्स 0 से पाई ओपन इंटरवल, tan और कोट में ओपन इंटरवल होता है, रेंज आपकी सेम रहती है। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये वाली टेबल आपको लर्न करनी है। इसी के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।